अच्छा जी, शबीर यार हमारे साथ मौजूद हैं और शिफा के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर, गुड मॉर्निंग। इट इज़ अ रेनी मॉर्निंग इन इस्लामाबाद। आप बताइएगा क्या कोई इंतज़ाम है शिफा में, मतलब ऑलरेडी तैयारी शुरू की गई है? आधे डॉक्टर्स ऑन बोर्ड जो इनकी फैमिली ने, इनके वकला ने लिए हुए हैं? शबीर आप वैसे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट यू आर इन फ्रंट ऑफ शिफा एनीमोर बिकॉज ऑफ द बारिश की वजह से। तो ये थे जरूर, हम वो भी पूछेंगे, बट गो ऑन। देखिए, गुज़श्ता रोज जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया तो उसके बाद थोड़ी बहुत हमने देखा कि तैयारियां शुरू की गई। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी एक इजलास अरेंज किया गया और इसी तरह जेल से भी खबरें आई कि इमरान खान को आगाह किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन गुज़श्ता रात जब वजीर कानून आजम नज़ीर तारक की जानिब से एक बयान सामने आ गया तो उसके बाद चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई और कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आई। रात पूरी हम नजर रखे हुए थे कि शायद इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन गुज़श्ता 9 माह में ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, क्योंकि 21 दिसंबर जब तोशाखाना का फैसला सुनाया गया था उसके बाद से मुलाकातें बंद थी। आखिरी मुलाकात डॉक्टर उज़मा जो बानी पीटीआई की बहन है उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर 2025 को। उसके बाद मुलाकातें बंद थी और गुज़श्ता रोज बैक टू बैक 3 मुलाकातें हुई। पहले बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, उसके बाद नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी गुज़श्ता रोज ही आया था। तो ये एक ऐसा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। अच्छा, एक ही दिन में शबीर इतना सब कुछ हो जाना और उससे एक दिन पहले आपको पता है राना सना और कुछ दीगर लोगों की ऑपोजिशन लीडर से भी मुलाकात हुई थी और वो भी कुछ बर्फ पिघलने की बात कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की भी पस मंज़र में कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई कोशिश है या कोई हाँ है जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आ रही है, या फिर हुकूमत इसमें से एब्सेंट है और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है इस्लामाबाद में, पिंडी में? देखिए, बड़ी पिक्चर में देखें तो आपको चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और तब्दीली भी नजर आ रही है और अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी हद तक है, क्योंकि नौरीन नियाजी की मुलाकात जो गुज़श्ता रोज हुई है उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़श्ता हफ्ते बैरिस्टर गौहर खान से उनकी मुलाकात हुई, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी मुलाकात हुई। तो बैरिस्टर गौहर साहब को गुज़श्ता हफ्ते ही ये कन्वे किया गया था कि एक बहन की मुलाकात अगले हफ्ते हो जाएगी और बगैर किसी शर्त के मुलाकात हुई, क्योंकि नौरीन नियाजी की मुलाकात की पहले भी बात चली थी लेकिन उसमें रखना डाला था, क्योंकि उनको बताया गया था, फैमिली को बताया गया था कि आप एक दरखास्त दे दें सुप्रीडेंट अडियाला जेल को और उनको आपने दरखास्त में बताना है कि मुलाकात के बाद हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त बहनों ने एतराज किया कि हम ये दरखास्त नहीं देंगे, अदालत का हुक्म है तो आप हमें मुलाकात करें। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर खान साहब को बताया कि कोई शर्त नहीं है, हम मुलाकात दे देंगे, एक बहन को नौरीन नियाजी की मुलाकात हो जाएगी। लिहाजा गुज़श्ता रोज जो मुलाकात हुई है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब की कोशिशों के नतीजे में हुई है नौरीन नियाजी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी मुलाकातों का जिक्र तो किया गया, लेकिन वो गुज़श्ता रोज ही फैसला आया था। लेकिन नौरीन नियाजी की मुलाकात पहले से डिसाइडेड थी और बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस बात की तस्दीक भी की थी। दूसरी जानिब जो मुलाकातें हो रही है वो चाहे अपोजिशन रहनुमाओं से हुकूमती जो अरकान की मुलाकातें हैं, इसी तरह दीगर लोगों की मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन जो अभी तक की जो बड़ी पेशरफ्त है वो यही है कि एक तो बहन की मुलाकात हुई, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने जो इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप की बात की है, उनको अस्पताल मुंतकिल करने की बात की है। इसमें अहम बात यह कि जो सुप्रीडेंट जेल की जानिब से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, असल मामला वहां से शुरू होता है। यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि या तो हुकूमत की मर्जी इसमें शामिल है या जो जेल को कंट्रोल करें उनकी मर्जी इसमें शामिल है, क्योंकि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है उसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकातों की सिफारिश की गई, उसमें इमरान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की गई, उसमें इमरान खान साहब को किताबें मुहैया करने की, टीवी मुहैया करने की, वॉक करने की, यानी ये सारी रिकमेंडेशंस अगर आप देखें तो मामला तो वहीं से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बाद जब
मामला गया तो जाहिर है अदालत ने उन्हीं रिकमेंडेशंस को देकर फैसला दिया है। लेकिन गुज़श्ता रोज जब वजीर कानून की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई और उसमें कानूनी नुकात उठाए गए, अब ये मामला ये कि ये नजरसानी दरखास्त यही बेंच सुनेगा या कोई और बेंच सुनेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शबीर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू। हम बात करेंगे, शुक्रिया। नजरसानी के हवाले से हम कह रहे थे, क्या उसका जब होगा फैसला आने के बाद क्या इनको शिफा लेके जाएंगे या उससे पहले ही हो जाएगा मामला? बट एनीवे वी शैल फाइंड दैट आउट एज वेल।